नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया के सबसे ट्रस्टेड डिफेंस अपडेट शो। मैं हूं अभय और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप डिफेंस अपडेट्स की, जो आज के दिन खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं स्पेस से लेकर बॉर्डर तक, डीआरडीओ के लैब से लेके चाइना के मिसाइल बेस तक। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। ये है आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। सबसे पहला अपडेट है जहां पर स्पेस और डिफेंस के लिए इसरो के चेयरमैन ने कंफर्म किया है कि गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट है। अब 90% कंप्लीट हो चुका है। अब आप सोचोगे दोस्तों कि ये स्पेस और डिफेंस में क्या लिंक है। सिंपल है दोस्तों, आज के टाइम पे स्पेस यानी सर्विलेंस और जो कि सिक्योरिटी की तरह हमारे लिए आएगी। इसरो के गगनयान से मिलने वाली टेक फ्यूचर्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होगी, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग और इवन डिफेंस एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग के लिए काम आएगी। मिशन के अंदर पहले अननेम्ड जो कि टेस्ट फ्लाइट्स नेक्स्ट ईयर अर्ली क्वार्टर में होने वाली है और उसके बाद क्रूड फ्लाइट होगी जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस जाएंगे। ये एक सिंबॉलिक मूव है दोस्तों, जहां इंडिया ने अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद स्पेस ह्यूमन फ्लाइट क्लब में अपना नाम लिख दिया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम और क्रू एस्केप मॉड्यूल बनाने में इसका यूज किया गया है। तो दोस्तों, गगनयान सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये इंडिया के डिफेंस टेक एवोल्यूशन का हिस्सा है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के अगले अपडेट की, जहां पर कल ही हमने डिस्कस किया था कि एक 79,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं। इसके अंडर मिसाइल्स, नेवल शिप्स और सर्विलेंस सिस्टम सब कुछ इंक्लूडेड है। ये पुश दोस्तों आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर आया है, जहां फोकस ये है कि हम इंडिजिनियसली प्रोडक्शन पर फोकस करें। ये अप्रूवल 2025 के एंड तक लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग में एक बड़ी डील सामने आ रही है। और इसका सीधा मतलब दोस्तों ये है कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मेजर अप्रूवल मिलने वाले हैं। इससे डिसीजन से भारत के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों ही काफी ज्यादा खुश हैं। जैसे HAL, BEL, BDL को भी ह्यूज बूस्ट मिल रहा है और साथ ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी काफी कंपनियों के शेयर ऊपर जाते दिख रहे हैं, जिसकी सिंपल बात क्लियर है कि हम अपने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की तीसरी अपडेट की, जहां पॉलिटिकल मैप पर मिलिट्री और दोनों एंगल से कुछ खबरें सामने आई हैं। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, ऑपरेशन सिंदूर मार्क्स द राइज ऑफ अ न्यू इंडिया डिफेंस डॉक्ट्राइन। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्लियर है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि प्रोएक्टिवली अपनी टर्म्स पे रिस्पॉन्ड भी करने वाला है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस अब प्रिसीजन और कोऑर्डिनेशन के साथ क्विक रिस्पॉन्स कर सकती हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल डिफेंस फायरिंग के बाद इंडिया ने लाहौर रीजन में एक एनिमी साइट न्यूट्रलाइज कर दी थी विद इन आवर्स। ये डॉक्ट्राइन काम कर रही है स्पीड, स्ट्रेटजी और सर्विलेंस पर दोस्तों। और यही मैसेज है दोस्तों, न्यू इंडिया विल नॉट वेट फॉर प्रोवोकेशन, इट विल प्रीएम्प्ट थ्रेट्स। अगर दोस्तों आप डिफेंस पॉलिसी फॉलो करते हो तो ये डॉक्ट्राइन एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, जहां पीस थ्रू स्ट्रेंथ एंड डिफेंस थ्रू रेडीनेस। जहां हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे आर्म फोर्सेस ने कितने बेहतर तरह से इन लाइंस को भी क्लियर करके दिखाया है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के चौथे अपडेट की, जो कि डीआरडीओ के लैब से आ रही है। दोस्तों, ये टिपिकल साइंस फिक्शन टर्निंग है जिसमें रियलिटी वाला न्यूज भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से डीआरडीओ अब क्वांटम सेंसिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के हिसाब से डीआरडीओ अब एक क्वांटम सेंसिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है जो सबमरीन्स को 200 मीटर डीप तक डिटेक्ट कर सकती है। ये दोस्तों टेक्नोलॉजी करती क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल सोनार और अंडर वाटर साउंड वेव्स पे काम करते हैं, पर क्वांटम सेंसर्स मैग्नेटिक फील्ड एनोमल्स डिटेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये स्टिल्थ सबमरीन भी पकड़े जाने के लिए सक्षम है। ये सिस्टम
इंडियन नेवी के कोस्टल डिफेंस और अंडर वाटर सर्विलेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और यही नहीं दोस्तों, डीआरडीओ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वॉर्म ड्रोन कॉम्बैट सिस्टम पर भी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। सोचो दोस्तों, स्वॉर्म ड्रोन्स, क्वांटम रडार्स और एआई कमांड नेटवर्क्स, ये सब इंडिया के इंडिजीनियस इकोसिस्टम में बन रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर ये रिसर्च यूएस, चाइना और रशिया कर रहे थे और अब इंडिया भी सेम लीग में एंट्री कर रहा है। दोस्तों सोचो, डीआरडीओ अब सिर्फ कैचिंग अप नहीं है बल्कि इनोवेशन में लीड लेना स्टार्ट कर रहा है। अब चलते हैं दोस्तों कुछ बॉर्डर न्यूज के तहत, क्योंकि जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं तब हमारे एडवर्सरीज भी चुप चुप के कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जहां सैटेलाइट इमेजेस कुछ रिवील कर रही हैं। चाइना ने तिब्बत के गार कंट्री में एक नया एयर डिफेंस मिसाइल बेस बिल्ड किया है जो लद्दाख से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां इमेज में क्लियरली देखा जा सकता है कि वहां पर हार्डन शेल्टर्स और रिट्रैक्टेबल रूफ लॉन्च भी बने हुए हैं जो मिसाइल लॉन्च के बाद क्लोज हो जाते हैं ताकि सैटेलाइट डिटेक्शन हो ही ना सके। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये HQ-9 मिसाइल सिस्टम के बेस हो सकते हैं जिसका रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा होता है। दोस्तों ये साइट स्ट्रेटेजिक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना अपने एयर डिफेंस नेट को LAC तक एक्सटेंड कर सकता है। इंडिया के लिए इसका मतलब क्लियर है कि सर्विलेंस और रेडनेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। दोस्तों इंडिया ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड एयर बेसिस पर अलर्ट स्टेटस बढ़ा दिया है। और दोस्तों ये रिमाइंडर है, जियोपॉलिटिकल्स में रेस कभी भी रुकती नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के आखिरी अपडेट की, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के मिसाइल और न्यूक्लियर बिल्ड्स अब साउथ एशिया में टेंशन बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि अग्नि प्राइम और अग्नि 5 जैसे मिसाइल सिस्टम रीजनल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों अपने आर्सेनल को काउंटर अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स इंडिया के साइड से कह रहे हैं दिस बिल्ड्स अप क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी इंडिया किसी पर अटैक नहीं करना चाहता दोस्तों, पर अपनी सिक्योरिटी गारंटी के लिए रेडी रहना चाहता है। और दोस्तों ऑनेस्टली बोला जाए तो वर्ल्ड ऑर्डर में डिटरेंस ही पीस मेंटेन करती है। जब तक भारत स्ट्रांग है तब तक शांति का बैलेंस बना रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के डिफेंस के टॉप अपडेट्स। एक तरफ इसरो और डीआरडीओ जैसे एजेंसीज फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर पर चैलेंज भी ग्रो हो रही है दोस्तों, जहां हमने देखा कि गगनयान 90% कंप्लीट हो चुका है और साथ ही हम लोग देखा कि एक 79,000 करोड़ का बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट और मॉडर्नाइजेशन प्रोक्योरमेंट आया है सामने। साथ ही हम लोग देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न्यू इंडियन डिफेंस डॉक्ट्राइन कैसी रही, और साथ ही हम लोगों ने देखा डीआरडीओ के क्वांटम AI टेक के बारे में और चाइना के मिसाइल बेसिस के बारे में, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कैसे न्यूक्लियर डिटरेंस हमारे स्टेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अभय एक्स डिफेंस चैनल पे, ताकि मिलते रहे आपको डेली ऑथेंटिक अपडेट्स बिना प्रोपेगेंडा के। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।